हीरोइन को इस हीरो के साथ जाना चाहिए था जो उसका बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, वो उसके साथ कैसे जा सकती है? उसका और उसके बेस्ट फ्रेंड का कनेक्शन तो कमाल का है रीत। आपका ध्यान कहीं और है ना? क्या? आप फिल्म नहीं देख रहे हैं ना राघव? रीत, मैं वो इस फिल्म में हीरोइन का कोई बेस्ट फ्रेंड है ही नहीं, बल्कि हीरो ने हीरोइन को लंदन में आई लव यू बोला है। लेकिन आप तो देख ही नहीं रहे ना, आपका तो ध्यान ही कहीं और है। एक मिनट रीत, इस मूवी का कोई शूट लंदन में हुआ है? हाँ, ये पूरी मूवी लुधियाना में शूट हुई है। इसका मतलब साफ है कि मूवी तुम भी नहीं देख रही थी। अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोच रही थी। मैं भी। लेकिन मैं मुश्किल के बारे में नहीं सोच रही थी, उसके हल के बारे में सोच रही थी। तो मिला कोई हल? अब राघव, हमारी सारी मुश्किलों का हल तो एक ही इंसान के पास होता है ना, गुरु माँ। मुझे लगता है कि हमें उन्हें बुलाना चाहिए। वो जब भी हमारे घर आती है ना तो सब कुछ एकदम अच्छा होने लगता है। और वैसे भी इस घर को, इस परिवार को एक अच्छे बदलाव की जरूरत है राघव। और जब से हमारी शादी हुई है इतना कुछ हो रहा है। मुझे लगता है इसकी वजह यही है कि हमारी शादी को गुरु माँ का आशीर्वाद नहीं मिला है। दूसरी शादी। वैसे गुरु माँ को बुलाने का आइडिया तो तुम्हारा कमाल है। अब इतने वक्त के बाद हम दोनों मिले हैं तो हमारे बीच में कोई ना आए, उसके लिए गुरु माँ का आशीर्वाद तो जरूरी है। मैं उन्हें कॉल करता हूँ। हाँ, क्या हुआ मम्मी? ये तो तू बता ना कि क्या हुआ है। मम्मी, मुझे तो अच्छे से पता है तेरी अंगूठी का साइज क्या है, तेरे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है ये भी पता है। और ये भी पता है कि तूने खुद अपनी सगाई की अंगूठी उतार कर ध्रुव को दी थी। मैं तेरी माँ हूँ, इसलिए तू मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। मम्मी, मैं ध्रुव से शादी नहीं कर सकती। मैं नहीं प्यार करती ध्रुव से। और जिससे तू प्यार करती थी उसने कौन सा तेरा उद्धार कर दिया? बड़े बड़े वादे किए थे उसने, लेकिन प्यार वो हमेशा से रीत को करता था। उसी के नाम का दिया जला कर रखा था उसने अपने मन में। इसलिए अब बस, अब चुपचाप ये अंगूठी अपनी उंगली में पहन के रखना। और हाँ, ये अंगूठी अब उतरनी नहीं चाहिए। कीर्ति, दुनिया में अगर कोई भी तेरा भला सोच सकता है ना तो वो सिर्फ तेरी माँ है। इसलिए तू अपनी माँ पे इतना भरोसा तो कर ही सकती है कि मैं किसी को भी तेरे साथ कुछ भी गलत तो करने नहीं दूंगी। कीर्ति, ध्रुव बहुत अच्छा लड़का है बेटा। बेटा वो तुझे बहुत प्यार करता है, तेरा वो बहुत ख्याल रखता है, तेरे लिए वो बहुत ईमानदार है। बेटा, शादी ना हमेशा उस लड़के से करनी चाहिए जो तुमसे प्यार करता है। अरे बेटा तुम आओ ना। आंटी, आप प्लीज कीर्ति के साथ जबरदस्ती मत करिए। मैं नहीं चाहता कि कीर्ति किसी भी प्रेशर में आके अपनी जिंदगी का कोई फैसला ले। कीर्ति, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम वही करना जो तुम्हारा दिल कहे। तुम्हें पूरा हक है अपने दिल की सुनने का। देखो, मुझे जिंदगी में सच्चा प्यार तो नहीं मिला, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि हमें उसी इंसान को लाइफ पार्टनर चुनना चाहिए जो हमें उतना ही प्यार करे जितना हम उसे करते हैं। और मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, एंड दैट्स टोटली फाइन। लेकिन तुम्हें किसी दबाव में आके कोई गलत फैसला लेने की जरूरत नहीं है, फिर चाहे तुम्हारी मम्मी भी तुम्हें क्यों ना बोले। ध्रुव, आई एम रियली सॉरी ध्रुव। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। न जाने मैं क्या सोच रही थी। मैं ये तो देख ही नहीं पाई कि आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़कर तो मैं ही हूँ। और मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं, आपसे ज्यादा खुश मुझे और कोई भी नहीं रख पाएगा। मैं हमारे रिश्ते को एक चांस देना चाहती हूँ।
मैं फिर से खुश होना चाहती हूँ ध्रुव, और मैं जानती हूँ कि आपसे ज्यादा खुश मुझे और कोई भी नहीं रख पाएगा। ओए पागल, तुम रो क्यों रही हो? कीर्ति, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में ऐसे आंसू नहीं देख सकता। प्लीज रोना बंद करो। आराम से। क्या कर रहे हो? देखकर क्यों नहीं चल रहा? छी, 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 छी। मैं कितनी बुरी दिख रही हूँ। वीरेन, तुझे पता है ना, पूरे ग्वालियर से लड़कियां मुझसे ब्यूटी टिप्स लेने आती है, और तुमने मुझे इतना बदसूरत बना दिया। माँ, जैसे कांड आपने किए हैं ना, उसके बाद ये चुड़ैल वाली शक्ल ही जचती है आप पे। ध्यान से देख मुझे, परी हूँ मैं, परी। मैं सब समझ रही हूँ, परी मैं हूँ, लेकिन पर तेरे निकल आए हैं। अरे नहीं माँ, मैंने जो किया आपके भले के लिए किया है। जितना बर्बाद आपने उस राघव, मेरा मतलब है जो प्यार किया है ना आपने राघव को, उसके बाद वो अपनी प्यारी बुआ को आंखें बंद करके भी पहचान लेगा। तो अच्छा होगा कि जितनी शक्ल आप अलग लेके घूमो, कोई पहचान नहीं पाएगा आपको। क्या हुआ, फेस क्यों ढक लिए? शर्माइए मत। देखिए, हम सबको खाना बांटते हैं, चाहे अच्छे कर्म करते हो या बुरे। तो लीजिए, खाइए। हाँ भिखारी है तू। माँ, मैं रोज रोज चोरी नहीं कर सकता, खा लो ना। देख वीरेन, अगर सही मायनों में हमें सुरक्षित रहना है ना, तो हमें किसी ऐसी जगह पे छुपना पड़ेगा जहां पर किसी का शक ना जाए। ऐसी कौन सी जगह है? सूर्यवंशी मैंशन, हमारे घर की बेसमेंट। आपकी तबीयत ठीक है? क्यों आप वहां जाना चाहते हो? अरे माँ, राघव ने किला बना रखा है उस घर का, ऐसे तोपें तानी हुई है हमारे लिए। उस घर की दीवारों की छिपकलियों ने भी ना कसम खा रखी है हमें सलाखों के पीछे भेजने की। और अगर आपको सरेंडर ही करना है तो डायरेक्ट जाके पुलिस को कर दो ना। मुझसे सामान क्यों मंगाया भेज बदलने का है? तू कितनी टपड़ 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 करता है ना। सामान चलाने से पहले दिमाग चला लिया कर मूर्ख। एक बात याद रखना, चोरों को पब्लिक पूरी दुनिया में घूमती है, अपने घर में नहीं। तभी तो वो कहावत है, बगल में छोरा शहर में ढिढोरा। तो अगर हमें सही मायने में छुपना है और किसी की नजर में नहीं आना है, तो हमें हमारे घर की बेसमेंट में ही जाकर छुपना होगा। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं तुमसे वो छीनूंगी जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। बचा सकते हो तो बचा लो अपनी प्यारी बहन को। तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब।